गाँव में सब चीज अपने घर में है, कुछ नहीं लाना है। एक बार आपने पात्र ले लिया, उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, आपके घर का जो सामान है उसका आपको एक डिसिप्लिन के साथ उपयोग करना है, एक अनुशासन के साथ उसको उपयोग करना है। तो गाँव के आसान है। और फिर गाँव में लोग अपने समय के मालिक खुद होते हैं, आपको तय करना है तो समय निकालना आपके हाथ में। वो भी शहरों में बहुत करते हैं, समय लोगों के पास नहीं है, तो जैसा सिस्टम है उसके अनुसार चलना पड़ता है। तो गाँव के लिए तो बहुत बड़ा वरदान है ये जो व्यवस्था है कि घर का ही सामान है उसका उपयोग करना है और अपनी व्यवस्था बनानी है उसमें। जैसे नियंत्रण ने बताया कि कोई एक व्यक्ति ने करना है तो बाकी के लोग बैठेंगे, तो कोई बिल्कुल ऐसा आवश्यक काम आ जाता है कि जो उसी समय पे करना है, तो घर में से 4 लोगों में से एक आदमी वो काम संभाल ले और बाकी के लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो इसलिए वो अगर कोई ऐसा आवश्यक काम उसी समय में आ जाता है तो भी अग्निहोत्र आराम से हो सकता है कि घर में 4 लोग हैं। शहरों में तो 4 लोग भी नहीं होते घर में, वो भी समस्या है। तो गाँव में कहीं कोई समस्या नहीं है, इसको बहुत आसान है, बस उपयोग करना है। एक मन का निश्चय चाहिए करने के लिए, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसे करने का फायदा क्या है, क्यों करें। अगर ये समझ में आ गया तो समय निकालना आसान हो जाता है। तो अपन बहुत सारा काम करते हैं, साफ सफाई का घर में, सब कोई अपना घर साफ सुथरा अच्छा रखना चाहता है। अपन देखते हैं रोज का झाड़ू लगाना होता है, फिर महीने की सफाई होती है, फिर एक वार्षिक सफाई होती है दिवाली के टाइम पे, जो कुछ छूट गया है वो भी हम तो साफ सुथरा इसलिए करते हैं ये सारे जो रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, ये सब खत्म हो जाए, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो अग्निहोत्र भी इसीलिए करना है, पर अग्निहोत्र उसको साफ करता है जो हमें आँख से नहीं दिखता। पुरानी दीवार है और अगर आप खोद देते हैं तो कोई बाहर का आदमी आते ही से कहेगा कि अरे वाह तो कहीं होगी, उसको दिखाई देगा। साफ नीचे कचरा पड़ा है, आपने झाड़ू लगा दी, दिखाई देगा, कचरा साफ हो गया। अग्निहोत्र जो कचरा साफ करता है वो कचरा हमें दिखता नहीं है, वो वाला कचरा वो साफ करता है जो हमारे जिसको हम झेलते तो हैं और जिसका हमें त्रास भी होता है पर हमें दिखता नहीं, वो है वातावरण का कचरा जो हमारे वायुमंडल में फैला है, उसे ये दूर करता है। इसलिए ये दिखता नहीं, पर बाकी जो सफाई हम सब कर लेते हैं उसके बाद जो शेष रह जाती है वो सफाई का एक ही है। तो हमारा जो जिसको हम खाली कहते हैं, खाली आकाश जिसको कहते हैं, खाली जगह, उसमें जो दोष है, उसमें जो रोगाणु है, उसमें जो कीटाणु है, उनको अग्निहोत्र साफ करते हैं। तो अपने घर का वातावरण साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, और शुद्ध ही साफ ही नहीं होता, वो सशक्त भी होता है, यानी वो वातावरण ऐसा बनता है जो आपको स्वास्थ्य दे सके। तो इसके लिए करना होता है। तो जो काम अपन रोज करते हैं ना घर में, एक रूटीन हमारा क्या, उसी में क्या काम है, साफ सफाई का। अगर हम ये भी करते हैं साथ में तो उनको बहुत सारा वो तो करने के बाद ही समझ में आता है कि हमें लाभ क्या होता है। क्योंकि अग्निहोत्र करने से जो फायदे होते हैं, जैसे वातावरण दिख नहीं रहा है तो अशुद्ध है वो भी नहीं दिख रहा है, शुद्ध हो गया वो भी नहीं दिखेगा, पर हम महसूस करेंगे उसको, जो शुद्ध हो जाएगा उसे हम महसूस करेंगे। तो वैसे ही अग्निहोत्र के जो फायदे हैं वो फायदे ऐसे बाहर से नहीं दिखते। अग्निहोत्र शुरू करने के बाद कुछ ऐसा चमत्कार जैसा तो कुछ होता नहीं कि कुछ ये बदल गया वो बदल, ऐसा कुछ नहीं बदलता। बदलते हैं हम अब, और अंदर से, बाहर से तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर अंदर से हम बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारा हर चीज़ की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलता है, हम में सकारात्मकता आती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बहुत सारे परिवर्तन हमारे अंदर होते हैं। और इसलिए जब शुरू करने के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आप सोचो कि पहले आप और अभी क्या, तब आपको फर्क दिखेगा। 6 महीने में दिखेगा, साल भर में उससे कई गुना ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म परिवर्तन समझने में देर लगती है, क्योंकि आँख से दिखता नहीं है, उसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो वातावरण में जो बदलाव आता है उससे हमारे अंदर बहुत सारा बदलाव आता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए,
ये हमारी आवश्यकता है। व्यवहारिक सारी आवश्यकताएं हमें समझ में आती हैं, पर ये एक ऐसी आवश्यकता है जिसको हम सोचते नहीं और समझते नहीं। ये परिवर्तन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी, हम सब कह सकते हैं कि हमारी सबसे प्राथमिक आवश्यकता है शुद्ध वातावरण, पर वो हमें महसूस नहीं होता और हम उसको सोचते भी नहीं। तो इसलिए जिसको हम सोच नहीं रहे हैं, पर जो हमारी पहली आवश्यकता है वो हमें अग्निहोत्र देता है। ये आपका उससे सीधा संबंध है और सीधा फायदा है, ऐसा है। तो इसलिए कभी हो छूट भी जाता है, मान लीजिए करते करते किसी समय आप बाहर गए हैं, नहीं कर पाए, कोई उसमें दोष नहीं। ये तो आपके जीवन का हिस्सा हो गया। सवेरे उठे आप अपना दिन का कैसे शुरू करते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं, फिर ब्रश करते हैं, एक होता है ना एक रूटीन है, उसके साथ उस रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। हम बाहर गए तो आपके बाकी सब काम आगे पीछे हो जाते हैं, अग्निहोत्र नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। घर में घर फिर आते ही से आप अपने उस रूटीन में डले ना, अग्निहोत्र तो वैसे ही होना चाहिए। तो इसलिए जो छूट जाता है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप कितना कर सकते हो उतना करने का कोशिश करो। कई बार लोग कहते हैं खंडित हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आप कर सकोगे उतना आपको उसका लाभ मिलेगा। जो हम नहीं कर पाएंगे उस दिन का लाभ नहीं मिलेगा। इतना सीधा साधा है।